So welcome back students. Today we will study about mathematics chapter 4 which is factors and multiples, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं वो पढ़ा था। और अब हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी। अब ये डिविजिबिलिटी क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। तो जल्दी से पढ़ते हैं। ये डिविजिबिलिटी जो मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी नंबर का मतलब आपको पता है, आपसे पूछा गया है कि ये वाला नंबर पर्टिकुलर नंबर दिया है कि ये नंबर इस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए डिविजिबिलिटी एक शॉर्टकट मान सकते हैं आप, जिससे आप बता सकते हैं कि हाँ ये पूरा नंबर होगा डिवाइड इस नंबर से या फिर नहीं। बहुत बड़े बड़े नंबर भी इससे हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूंगा, 2468। अभी मैंने नंबर लिया है एक, तो ये नंबर मैं पूछूं आपसे कि 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि अगर हम रूल पढ़ते हैं, रूल के हिसाब से वंस प्लेस पे अगर 2 आता है या फिर और 2 4 6 8 0 में से कोई एक आता है तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। बट वंस प्लेस पे, मैंने तो यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस पे बोला है ना, तो वंस प्लेस पे जो होता है, जैसे कि ये नंबर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके लास्ट में इधर वंस प्लेस पे ये, क्योंकि वंस टेंस, फिर ये 100 इधर, फिर ये इधर 1000, तो ये वंस प्लेस पे इधर 8 आ रहा है हमारा, कोई इधर दे भी रखा है 0 2 4 6 8 में से कोई एक आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं और हमें और क्या क्या डिविजिबिलिटी के हमें रूल्स या आप कह सकते हैं शॉर्टकट्स इसमें बताए जाते हैं, किस किस नंबर के हमें बताए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो जो ये हमारा 2 का डिविजिबिलिटी के लिए जो हमारा होता है डिविजिबिलिटी बाय 2, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, वो हमारे वंस प्लेस पे इसमें होना चाहिए या तो 0 हो, इधर आप देख सकते हैं, या तो 0 हो या तो 2 हो या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8। इन इन ये जो है इन 4-5 नंबरों में से कोई एक, इन 5 नंबर में से कोई एक होना चाहिए हमारी वंस प्लेस पे। अगर है तो फिर आपका वो पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जल्दी से और देखते हैं। अब हम आ गए हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पे। पहले 2 के थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़ा सा इसे समझते हैं। जैसे मैंने लिया इधर 2 4 6 9 और एक नंबर लिया मैंने 3 9 2 4। तो आप बताइए अभी इसमें से कौन सा डिवाइड हो जाएगा, कौन सा पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो आप देख सकते हैं वंस प्लेस पे इधर 9 है और इधर 4 है। हमारे रूल के हिसाब से अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक है तो हमारा पूरा वो नंबर डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ कि हमारा 3 9 2 4 वाला डिविजिबल है, क्योंकि 9 हमारे वंस प्लेस है, तो वंस प्लेस पे या तो 2 आना चाहिए या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 या फिर 0, तो 9 तो है ही नहीं उनमें। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है जिसमें 4 आ रहा है और हमारे रूल में भी 4 आना चाहिए दे रखा है, तो ये हमारा नंबर डिविजिबल है पूरी तरीके से। तो फटाफट से
हम अपने नंबर 3 वाले जो है हमारा उस पर चलेंगे, जो कि है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर 3 से आपसे पूछा गया है कि भाई 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 3 से पूछा गया कि ये हो जाएगा या फिर नहीं, तो आप वो भी बता सकते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं। ये रहा, तो 3 में क्या दे रखा है देखते हैं। 3 में दे रखा है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हमें डिजिट दे रखे हैं, उन डिजिट को अगर हम ऐड कर लेते हैं और जो ऐड करके हमारा नंबर आया है अगर वो मल्टीपल है 3 का, मल्टीपल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में हमारे में समझा ही दिया था, वो था कि मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीपल से आपको क्या याद आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसका मतलब अगर जो हमारा सम आया है वो अगर 3 की टेबल में आता है, मतलब 3 की टेबल में वो आता है, तो मतलब इनडायरेक्टली वो 3 का मल्टीपल है, तो वो उस पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा 3। अगर नहीं, इफ नॉट, तो नहीं करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 2 4 6, और एक और हम लेते हैं, क्या लें, 2 4 0 ले लेते हैं एक तरफ। तो अब इसमें से बताइए हमारा कौन सा 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो लेट्स सी, हमें ऐड करना है। सबसे पहले 2 को 4 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे। 2 और 4 6 प्लस 6 12, और एक तरफ हमारा ये है 2 4 0, 6 प्लस 0 इज इक्वल 6। 2 प्लस 4 6 प्लस 0 6 आ जाता है, और इधर दूसरे हाथ पे 2 प्लस 4 प्लस 6, तो हमारा 12 आ जाता है। तो हमारे तो दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब दोनों ही मल्टीपल हैं 3 के। इसका मतलब ये दोनों नंबर जो हैं हमारे, ये दोनों नंबर हमारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे, वो भी कंप्लीटली, क्योंकि इनका जो हमारा सम आ रहा है वो सम भी 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 की टेबल में आता है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 का। हमारे 2 हो गया है, 3 हो गया है, फिर हमें 4 स्किप करना पड़ा क्योंकि शायद उसका कोई रूल ना हो। तो 5 पे चलते हैं। तो 5 पे हमारा क्या देगा, 5 तो बहुत इजी है, बस वंस प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो, इन दोनों में से कोई एक है, इसका मतलब पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है पूरा। तो देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 9250 ले लेते हैं, और एक हाथ पे ले लेते हैं 22560। चाहे कितना ही बड़ा सही नंबर, बस अगर उसके वंस प्लेस पे 0 या 5 है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर डिविजिबल है। तो देखिए इधर एक मैंने नंबर ले रखा है 2256, इधर 0 किधर गया, चलो ऐसे ऐड करते हैं, 22560 एंड 9250। तो हमारे रूल के हिसाब से तो ये दोनों ही हमारे डिविजिबल हैं 5 से, क्योंकि इनके वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, 0 या 5 आना चाहिए, 0 और 5 में से 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 से पूरी तरह से कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर ये डिवाइड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं फटाफट से। तो हम आ गए हैं 6 पे। 6 के एक्चुअली एक ही नहीं, दो हमारे आप कह सकते हैं रूल हैं, शॉर्टकट्स हैं, जो कि है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 या फिर 3। अगर एक पहला हमारी जो ट्रिक है वो है, अगर नंबर हमारा 2 या फिर 3 दोनों, अगर 2 या फिर नहीं 2 और 3 से दोनों से मल्टीपल हो जाएगा, मतलब डिविजिबल है उनसे भी। हमने 2 और 3 की ट्रिक्स देख ली हैं। अगर वो उन दोनों से डिविजिबल है उसका वो पूरा नंबर, देन वो 6 से भी
6 से भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप ये वाला रूल फॉलो करें, 3 और 2 से दोनों से मत डिविजिबल है तो फिर वो 6 से भी डिविजिबल है, या फिर आप फॉलो करें ये वाला रूल जो कि मैंने ब्लू में लिख रखा है। ये बहुत इजी सा है। अगर वंस प्लेस जो है हमारा, ये जो हमारा वंस प्लेस है इधर, ये वाला, ये वंस प्लेस अगर हमारा ऑड है, अगर हमारा ये वंस प्लेस ऑड है, देन हमारा पूरा नंबर जो है वो 6 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा, मींस विदाउट एनी रिमाइंडर 0 आएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि 2 6 8 2। अब इधर 2 6 8 2 जो है ये हमारा है या नहीं देखते हैं। वंस प्लेस हमारी ये है, वंस, टेंस, 100,000। तो वंस प्लेस हमारी 2 है, तो मतलब अगर हमारा 2 ऑड है तो ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं है 2 ऑड तो फिर हमारा ये नहीं होगा। तो लेट्स सी ऑड है या नहीं। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है। ऑड वो होता है जो 2 की टेबल में नहीं आते, इवन वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। इवन वो जो 2 की टेबल में आते हैं, ऑड वो जो 2 की टेबल में नहीं आते। अब हमारा इसमें ऑड पूछा गया है, ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो लेट्स सी, अगर के 2 हमारा 2 हमारा जो है वो 2 की टेबल में आता है या नहीं। अगर नहीं आता इसका मतलब वो ऑड नंबर है। तो मैंने अभी जो रूल बताया था वो था, अगर 2 की टेबल में नंबर वो आ रहा है इसका मतलब वो इवन है, अगर नहीं आ रहा है तो वो ऑड है। 2 की टेबल में जो नंबर आते हैं, 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो ऑड होते हैं, और अगर 2 के मल्टीपल वो नहीं है इसका मतलब वो इवन है। तो लेट्स सी, अगर ये 2 का मल्टीपल हुआ तो ये ऑड है, अगर नहीं हुआ, सॉरी, अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं हुआ तो ऑड है, अगर हुआ तो ये इवन है। अब ये है 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये एक इवन नंबर है ना कि ऑड। मतलब ये ऑड नंबर तो है ही नहीं, तो ये तो इवन है। तो इवन नंबर तो हमसे पूछा ही नहीं है, इसमें हमारा नंबर ऑड होना चाहिए जो कि ये है ही नहीं। तो इसका मतलब ये 2682 जो हमारा नंबर है पूरा, ये पूरा नंबर हमारा डिविजिबल है ही नहीं 6 से। अगर सपोज अगर इधर हमारा होता, अगर हमारा इधर होता 1, अगर हमारा इधर 1 होता तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है, क्योंकि 1 जो है वो ऑड नंबर है, क्योंकि 2 की टेबल में वो आता ही नहीं है। जो 2 की टेबल में नहीं आते वो ऑड होते हैं, जो आते हैं वो इवन होते हैं। तो ये इसलिए पूरा नंबर फिर डिविजिबल होता, बट इसमें 2 है तो ये नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बस हमारा 6 ही है जिसमें 2 ट्रिक्स दे रखी हैं हमको, या तो आप ये जो हमारा ऑड वाला है इसे यूज कर सकते हैं, या फिर हमारा दूसरा जो है उसे यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं जल्दी से आगे की ट्रिक्स हमारी। है अब 6 की तो हो गई, अब हमारी बच रही है 9 की और फिर 10 की भी तो बच रही है। तो देखते हैं जल्दी से। तो ये जो 9 की है ये तो बहुत इजी सी है। अगर सम ऑफ द डिजिट इज 9 का मल्टीपल, मतलब अगर सम जो है डिजिट्स का 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो लेट्स सी ये क्या कहना चाहते हैं। तो हम इधर देखते हैं,
जैसे कि मैंने नंबर लिया 3, 2, 4 और एक मैंने नंबर लिया जैसे कि हम ले लेते हैं 6, 3 और 0, 630। तो इन सब का पहले तो सम देखते हैं और फिर देखते हैं इन दोनों ये नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो जल्दी से देखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 3, 2, 4, 3 + 2 + 4 जो कि हमारा हो जाता है 9। और इधर ऑन द अदर हैंड 6 + 3 + 0 ये भी हो जाता है हमारा 9। इसका मतलब दोनों ही नंबर हमारे 9 से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 9 से 9 डिविजिबल हैंगे। अगर हम इन्हें 9 से डिवाइड करेंगे तो आंखें बंद करके आप बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये हो जाएंगे 9 से डिवाइड। अगर आपने जो रूल फॉलो करा है वो सही है। और 10 का तो सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी वो है बस वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए। द रिक्वायरमेंट इज द वंस प्लेस हैज टू बी 0। जैसे कि 3, 2, 5, 0, 6, 2, 9, 8, 7, 6, 2, 8, 0, चाहे कितना ही बड़ा नंबर सही, अगर लास्ट में 0 आ रहा है मतलब 0 आ रहा है 0 तो वो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 0। तो ये थे हमारे शॉर्टकट्स, मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स थे हमारे, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा नंबर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर जो हमें दे रखा है उससे हो जाएगा या नहीं। हमारा नंबर जैसे एक थोड़े से हम सब नंबर्स के हम थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे ज्यादा हम 6 का लेंगे क्योंकि 6 के हमारे 2 रूल्स हैं तो दोनों की प्रैक्टिस करेंगे हम। जैसे 6 का हमें लेंगे 3, 2, 4, 9, 3, 2, 4, 9 जो है। अब ये आई विल प्रेफर यू कि आप 3 और 2 वाला जो है ना हमें कि 3 और 2 दोनों से वो डिवाइड हो जाना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए पूरा नंबर। तो वो थोड़ा सा मैं आपको नहीं प्रेफर करूंगा। आई विल प्रेफर यू द नेक्स्ट ट्रिक विच इज इफ द वंस प्लेस इज ऑड। अगर वंस प्लेस ऑड है तो वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 6 का डिविजिबल है। तो ये पूरा मतलब हमारा, जैसे हम एग्जांपल एक और लेते हैं जैसे 3, 2, 9, 0। तो अगर हमारा वंस प्लेस जो है वो ऑड नंबर है तो वो पूरा नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ये है इवन, क्योंकि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं और ऑड वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। तो आज हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी, हमने पढ़े 2 का डिविजिबिलिटी, 5 का डिविजिबिलिटी और 6, 3, 4 एंड 9 एंड 10। तो अब इस सब को पूरे को पढ़ने के बाद हमारा यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। एंड अभी हमारे बहुत से टॉपिक्स बच रहे हैं इस चैप्टर 4 जो कि है फैक्टर एंड मल्टीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।